सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं कर्नल हरमिंदर सिंह आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। ये मेरी 9वीं वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम पीछे वाली पहली 8वीं वीडियो का आगे चलाएंगे, उसी के ऊपर कोई चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और फिर आगे आज का जो टॉपिक है वो है मोक्ष। मोक्ष क्या है और इसे हम कैसे पा सकते हैं, कैसे मुक्त हो सकते हैं। मोक्ष क्या है और हम इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मेरी आपसे गुजारिश है, अपील है कि मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। मैं छोटे शब्दों में, साधारण भाषा में आपको ये ज्ञान दे रहा हूं, ताकि जो कम से कम पढ़ा लिखा है, समझता नहीं है बड़ी बड़ी बातों को, वो भी इन बातों को सुन के इन पर अमल करे। अगर सच्चे मन से, अपने आप कुछ नहीं होने वाला, सच्चे मन से मैं तरीका बताऊंगा इस वीडियो में, सच्चे मन से अमल करे तो सब कुछ हो सकता है। हजारों जन्मों का जो मेहनत है वो इसी जन्म में, इसी पल में, एक पल में पूरी हो सकती। क्या है उसमें बाधा? हमारे विचार और हमारी जो इच्छा, वो इच्छा शक्ति हमारी पूर्ण जागृत नहीं होती, इसलिए वो आधे बने विचारों को वो फिर फल नहीं लगता। तो ध्यान से इन बातों को समझना। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष है हम यानी मन, हम मन का ही विस्तार है। मन का मतलब विचार। अलग अलग तरह के विचार हैं हमारे अंदर। जन्म से लेके हम उन विचारों को लोगों से सुनते हैं, माता पिता से सुनते हैं, भाई बहनों से सुनते हैं, समाज से सुनते हैं, स्कूल कॉलेज से मिलते हैं, यानी जो भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो सब विचार हैं। और ये विचार परमात्मा नहीं है। ये विचार परमात्मा को पाने के रास्ते में बाधा है। ये बात आप ध्यान से सुन लें। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मन में कोई विचार नहीं होते और वो परमात्मा रूप होता है। जो जो बड़ा होता है तो विचार चलने शुरू हो जाते हैं। रिकॉर्ड लैंग्वेज आती, भाषा आती है। पहले मातृभाषा माँ से सीखता है, घर में दूसरे परिवार के मेंबरों से सीखता है और विचार शुरू हो जाते हैं। ये विचारों को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा। अभी एक तो है साधारण विचार, मैंने खाना खाया है, मैंने नहीं खाया है, पानी पिया है, प्यास लगी है, मैंने स्कूल जाना है, मैंने काम करना है घर में। ये साधारण विचार है, इनसे कोई बाधा नहीं पड़ती, ये चलेंगे, इनको हम निकाल नहीं सकते। विचारों का मतलब है, जो मैं आपसे कहता हूँ, जो छोड़ने पड़ेंगे वो है जो हमने गांठें बांध रखी हैं अंदर। किसी भी आदमी को देखा तो उसके प्रति हमने अपने मन में एक गांठ बांध दी कि ये अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, कुरूप है, मोटा है, पतला है, अमीर है, गरीब है, ये मेरे साथ मित्रता वाला व्यवहार करता है या दूसरा करता है, ईर्ष्या कर, जो भी विचार हमने दूसरे के प्रति बना लिया, दूसरे आदमी के प्रति बना लिया या किसी विषय वस्तु के बारे में बना लिया, जैसे कि मीट खाना बुरी बात है या मीट खाना अच्छी बात है। अभी ये एक विचार है, इसके ऊपर हमने कोई तजर्बा नहीं किया, इसको हमने सोचा समझा नहीं, इसके ऊपर कोई किसी तरह का हमने कोई स्टडी नहीं करी, किसी से पूछा नहीं, कोई साइंटिफिक साइंस के तरीके से कोई हमने रिजल्ट नहीं निकाला, खोजबीन नहीं करी। लेकिन एक बात को पकड़ के सुन ली और पकड़ ली, कहीं से सुन ली, हमारे अंदर बैठ गई और वो हम उसको लेके सारी उम्र चलते रहते। वो आदमी या वो विषय वस्तु जब भी हमारे सामने आते हैं तो हमारा मन वो घंटी बजा देता है कि ये अच्छा है कि बुरा है। अच्छा है तो हम उसको अच्छा मान लेते हैं, बुरा है तो उसको बुरा समझ के टाल देते हैं या अपने मन के अंदर एक और मलिन भावना उसके प्रति पैदा कर लेते हैं कि यह आदमी खराब है। ये वाले विचार हैं, क्योंकि किसी के बारे में हम कुछ नहीं जानते, अपने बारे में ही नहीं जानते। जो मैं बार बार कहता हूँ, अपने को जानूं,
अपने को क्या जानोगे? कागज़ पे लिखो, मेरे अंदर क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, मेरी क्या कमियां हैं, ये दुनिया में क्या करने आया हूँ, मैं कौन हूँ, किधर जाना है, ये सब सवाल करो अपने आप। और फिर आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठो, ध्यान में बैठो और परमात्मा से जुड़ो। तो जब मन शांत हो जाएगा तो इन चीज़ों के जवाब आपको उत्तर अपने अंदर से मिले। तभी मन में जो गांठें बज गई हैं, वो गांठें, किसी ने कुछ बोल दिया है और हमने सही सुना कि गलत सुना, तो भी वो गांठ अंदर बंधी रहती है, अच्छे की भी बुरे की भी। और ये जो है हमें आगे चलने नहीं देते। एक धर्म का दूसरे धर्म के खिलाफ बोलना, धर्म कोई बुरा नहीं है। हमारी संस्थाएं जो हैं, हमारे जो उसको मानने वाले लोग हैं, ग्रुप बन गए हैं, वो अपने विचारों से धर्म को चलाते हैं। धर्म एक मार्ग है परमात्मा तक जाने का, और सभी धर्म परमात्मा तक ले जाते हैं, क्योंकि परमात्मा सबका एक है। लेकिन नीचे वाली जो हमारी हवा है, ये हर आदमी की अपनी अपनी है। और वो जो एक जैसे विचार रखने वाले लोग हैं, वो अपनी एक संस्था बना लेते हैं, वो धर्म को भूल जाते हैं और अपने जातीय जो विचार हैं, जो उनके पसंद नापसंद की बातें हैं, जो उनसे सहमत हैं वो अच्छे लोग हैं, जो सहमत नहीं है वो ख़राब लोग हैं। तो वो अगर मान जाए बात तो ठीक है, नहीं मान जाए तो उनको आप ख़त्म भी कर सकते हैं, उनका कत्ल कर सकते हैं, रास्ते से हटाना है उनको। और ये सब आप परमात्मा के नाम पे, अल्लाह के नाम पे करते हैं, जबकि परमात्मा का या अल्लाह का इस पे कोई लेना देना नहीं। कोई परमात्मा किसी का, वो किसी को नहीं बोलेगा कि दूसरे को मारो या उसका नुकसान करो। उससे आपका कर्म निर्मित हो रहा है, इस बात को आप ध्यान में नहीं लेते। उस कर्म के अनुसार आप अगले जन्म में जाएंगे। वो कर्म जो है आपको छोड़ेगा नहीं, हजारों हजारों जन्म आप आएंगे, वो कर्म आपके साथ है, जब तक आप अपनी गलती को नहीं मानेंगे। अभी इसको ध्यान से सुनना। कर्म में हमने नेगेटिव किया है या पॉजिटिव अच्छा काम भी किया है, उसने भी पकड़ा हुआ है, हमें उसको छोड़ना है। ये एनर्जी हम क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं हम इसको, लेकिन ये हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। ये ऊर्जा को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये पावर है जो, ये साइंस के भी कानून हैं कि इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, तब्दील हो सकती है। इसकी जो है वो कंपोजिशन वो बदल सकती है, उसका रूप आकार बदल सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकता। तो जो हमने पाप कर लिया है, उस पाप को हम बराबर नहीं कर सकते। चाहे 100 साल 100 जन्म भी आप तपस्या पूजा करें, आप दुख तसीहे झेलें अपने ऊपर, वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हर जन्म में कुछ ना कुछ और जुड़ता जाएगा उसके साथ, और वो बड़ा होता जाएगा। और फिर हमको पता भी नहीं है कि हमने क्या पाप किया था जिसके बदले में मुझे इस जन्म में सज़ा मिली हुई है। यानी मैं गरीब हूँ, बीमार हूँ। कई बच्चे हैं वो जन्म से ही अपाहिज हैं, उनको कोई ना कोई भयानक बीमारी ने पकड़ा हुआ है। साइंस को उसका पता नहीं है, लेकिन उसका कर्म उसके साथ है। क्या कर्म किया है मुझे नहीं पता, पर वो अगर चाहे तो वो बच्चे को, आजकल है ये तरीका, आप उनको हिप्नोटाइज कराएं, हिप्नोटिस्ट के पास बैठें और वो पिछले जन्म में उसको भेजेगा, और वो देख सकता है कि पिछले जन्म में मैंने क्या अच्छा या बुरा काम किया जिसकी वजह से ये मेरे को इस जन्म में इसका इवजाना देना पड़ रहा है इसको। तो ये बातें हम इनको क्रिएट तो कर लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन उनको ख़त्म नहीं कर सकते। वो ख़त्म नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा। तो ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप उसको पहले तो स्वीकार करें कि ये नहीं पता कि मैंने क्या गलत काम किया था, उसका हमें पता नहीं है। ये आप बोलें कि ये जो मेरे साथ है, तो परमात्मा तो सबके साथ में इंसाफ करता है, तो मेरे को वो दुख नहीं दे रहा। दुखी हूँ तो मैं अपने ही कारण हूँ। तो ये कारण का पता ना लगाते हुए, कारण में मत जाना कि क्या कारण है, उसका पता नहीं चलेगा। जब तक आप पिछले जन्मों को नहीं देख सकते तब तक पता नहीं चलेगा। पर आप ये बोलें कि ये मैंने ही किया है, इसका सूत्रधार मैं ही हूँ, इसलिए मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा का जाचक हूँ, सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ़ी मिल जानी चाहिए। और अगर मैंने किसी के साथ कोई किया है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। अगर किसी ने मेरे साथ कोई किया है तो मैं उसको माफ़ करता हूँ। और ये सच्चे दिल से होना चाहिए। माफ़ी मांगी है तो भी सच्चे दिल से, क्योंकि परमात्मा आपके भाव से पीछे जो भाव है उसको समझते हैं। आप के ये परमात्मा को हम उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते।
ये हमारी ही आत्मा हमारे अंदर बैठी वही परमात्मा है, उसको पता है हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो हमारे से एक कदम आगे रहते हैं। तो सच्चे मन से उसकी क्षमा मांगे, फॉरगिवनेस मांगे उसको, और दूसरों को फॉरगिव कर दें। इसके बाद में ये इतना काम आप करें, फिर क्या करें, अपने अंदर देखें और उस बात को याद रखें। जान छुड़ाने के लिए नहीं कि एक बार बोल दिया तो फिर भूल गए, फिर ज़िंदगी की जो कारगुजारी है, रोज़ का काम काज है, उसमें आपने उसको याद रखना है कि ये काम मैंने दोबारा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, जो भी आप कर रहे हैं उससे अपने आप को अलग कर लेना। इतना करने के बाद में फिर आप दूसरा काम करना है कि ध्यान में बैठना है सुबह शाम 15 से 20 मिनट, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं। बैठते हैं तो आपकी मौज है, लेकिन मन उब जाता है तो फिर वो फोकस नहीं होता। तो 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे तक, कम से कम 15 मिनट आप सुबह शाम ध्यान में बैठें। बैठ के क्या करना है, कोई जाप करने की ज़रूरत नहीं, कोई मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो क्या करें, चुपचाप पहले तो बैठें, शरीर को ढीला करें, जो कपड़े टाइट हैं उनको ढीला करें, शरीर के मसल सारे मांसपेशियों को ढीला करें, आंखें बंद करें और अपने सिर के ऊपर से ध्यान केंद्रित करके नीचे को जाएं और सब मसल्स को देखें। बोलें जैसे माथा है उसको देखें, माथे को बोलें रिलैक्स, यानी शांति शांति, ऐसे बोलते हैं। या इंग्लिश में बोलें रिलैक्स, या हिंदी में बोलें शांति शांति शांति। आपके आवाज़ में भी शांति आनी चाहिए, लहजा शांत हो जाना चाहिए। शांति 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 नहीं बोलें, उससे शांति नहीं होगा। बिल्कुल शरीर को ढीला करें, आवाज़ को ढीला करें, और ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, मन के अंदर ही बोलें सबको। दूसरे को सुनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। इस तरीके से 8, 10, 12, 15 सांस अंदर लें, लंबे लंबे आराम से लें, दुखी नहीं होना। आराम से उनको धीरे धीरे छोड़ें और श्वास को देखें, गले में जा रहा है, छाती में गया, पेट में गया, अब उसको बाहर आते हुए देखें। उसके बाद में ये शांति का और शरीर को ढीला करने का अभ्यास साथ साथ करते हैं। जब शरीर ढीला हो गया है, श्वास ठहर गए हैं, आराम से चल रहे हैं अभी, तो अब आप आंखें बंद करके अपने अंदर देखें, तो विचारों को देखें। जो विचार अंदर चल रहा है, बोलें ये विचार असली नहीं है और ये विचार मैं नहीं हूँ। क्रिएट तो बनाया तो मैंने ही है, कहीं से इकट्ठा करके अंदर रखा हुआ है, लेकिन अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। तो हे परमात्मा, मैं इसका रचयिता तो मैं ही हूँ, रचनहारा इसका मैं ही हूँ। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ। मुझे परमात्मा ने रचना करने की शक्ति दी हुई है, तो मैं अब नई रचना करनी चाहता हूँ। तो नई रचना में मैं इस विचार को खारिज करता हूँ, इसका खंडन करता हूँ और इसको अपने अंदर नहीं चाहता। तो अब परमात्मा जी आप कृपा करके ये विचार और ऐसे ही और विचार, सभी विचारों को मेरे अंदर से बाहर ले जाएं, खारिज करें और आप उनको ग्रहण कर लें। परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, वो सब पॉजिटिव या नेगेटिव उनको अपने अंदर ग्रहणित कर लेते हैं। हम अपने नेगेटिव विचारों से जान नहीं छुड़ा सकते, वो कभी ना कभी फिर आएंगे घूम करके, हमको दुखी करते रहेंगे। तो एक बार जब माफ़ी मांग ली है, उसको प्रवान कर लिया है कि ये मेरा ही विचार है, ये मेरा ही कृत्य है, मैंने उसको बुक्का मारा था, मैंने उसकी टांग तोड़ी थी, ये मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी की जान लेना या किसी को दुख पहुंचाना, इसका मुझे कोई हक नहीं। जब आप ये बातें ध्यान में रख लेंगे तो फिर वो गलती दोबारा नहीं होगी। तो परमात्मा जी को बोलें ये विचार आप मेरी जो अंदर वाली मेरी स्पेस है, मेरे अंदर जो शून्यपन है या जो मेरी अंतर आत्मा है, वहाँ से आप इसको खारिज कर दें। आप इनको ग्रहण करते जाएं और जो भी विचार अंदर आता है आप उसको देखें और कैंसिल कर दें। देखें और बोलें मैं इसको प्रवान करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, इसको मैं मना करता हूँ कि दोबारा मेरे अंदर नहीं आए। और परमात्मा जी आप इसको अपने में ले लें, समो लें अपने अंदर। इस तरह करते जाएं। जब भी ध्यान में बैठते हैं या दिन में भी आप अपना नॉर्मल काम काज करते हुए जब भी कोई विचारों में मन भागता है, उस विचार को वहीं पर उसको छोड़ दें। वो विचार पूरा नहीं होने दें, उधर ही छोड़ दें उसको। अधूरे विचारों को छोड़ने की आदत डालें। हर विचार को
उधर ही छोड़ दें, जहाँ से शुरू हुआ उसके आगे नहीं जाने दें। ये एक अभ्यास है, थोड़ी देर करना पड़ेगा, फिर आदत हो जाती। अब मन को आदत है कि हर बात के उसके तह तक जाना, और वो सब बातें बातें ही हैं, उनमें परमात्मा नहीं है। अब आपने जो भी विचार मन में उठता है, अच्छा या बुरा, उसको वहीं छोड़ देना। जब तक आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत है तो वो उतना विचार करें, नहीं है ज़रूरत तो वहीं का वहीं छोड़ दें। जैसे कोई फिल्मों के गाने हैं, आपका मन अपने आप किसी गाने को पकड़ लेता है और बार बार वो आपके बिना ध्यान किए हुए भी वो गाना आपके अंदर से शुरू हो जाता। अब उस पर ध्यान करें और उसको वहीं छोड़ दें, और मन के अंदर दूसरा विचार लाएं, खुशी का, आनंद का, कोई प्रसन्नता का, कोई सुंदरता का, कोई पिक्चर, कोई बच्चे का चेहरा, कोई स्पोर्ट्स की बात आपको अच्छी लगती है, यानी कोई भी और सकारात्मक बात आप अंदर में उसकी सीडी को चलाएं। पहले आप निकम्मी सीडियों को, विचारों को छोड़ते जाएं, और उसकी जगह दूसरी अच्छे विचारों वाला सीडी या तवा या रिकॉर्ड अपने अंदर चलाएं, टेप चलाएं। ये मन को एक आदत है, अब उसकी आदत को बदली करें। ज़रूरत नहीं है, एक आदत है। तो ऐसे आप अपने विचारों को छोड़ते जाएं, और छोड़ने का ढंग मैंने आपको बता दिया है कि ध्यान में बैठना है सुबह शाम, दिन में जब भी टाइम मिले तो चुपचाप बैठो, आराम से बैठो और अपने अंदर देखो, अपने विचारों को देखो। फिर है आप अपने अंदर में ओम का उच्चारण करें। ओम, ओम का उच्चारण इसको कैसे करना है? इसको आ ओम नहीं बोलना। आमतौर पर मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, ये पहले AUM ऐसे बोलते हैं, आ ओम, ऐसा नहीं बोलना। ये उच्चारण नेगेटिव हो जाता है। आपने सीधा जैसे लेटर ओ इंग्लिश का हम बोलते हैं, उससे OM लेटर, O और M यानी ओम ऐसे बोलना। ओम, और गहरे से अंदर से, पेट के अंदर से, नीचे से, आपकी नाभि के नीचे से अंदर से आवाज़ आए, जिसमें आपका तन मन पूरी आत्मा उसमें संलग्न हो। ये शब्द जो है आपको बिल्कुल परमात्मा के नज़दीक ले जाता है। इतना पावरफुल, और ना कोई मंत्र है ना कोई शब्द है। इसका उच्चारण करें, जब भी करें तो गले से नहीं करें, और ध्यान पूरा इसमें लगाएं, इसका उच्चारण करें। ये परमात्मा जी आपको, जो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हैं किसी के, उसकी चेतना के, तो वो 1000 नंबर है, जिस पर श्री कृष्ण जी हैं, बुद्ध जी हैं, जीसस जी हैं। और ये शब्द का उच्चारण आपको 975 नंबर पे ले जाता है। तो अगर आप ओम शांति 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 का उच्चारण करते हैं, तो ये आपको 845 नंबर पे ले जाता। अकेले ओम का परमात्मा के तौर पर, कि ये परमात्मा का नाम है ओम, ऐसे इस तरीके से अगर आप उच्चारण करेंगे तो ये 975, यानी आप बहुत ऊंचे दर्जे के ऊपर पहुंच जाएंगे। और बार बार करें, और उठत बैठत सोवत जागत आप इसका उच्चारण करें, और आप देखें आपके जीवन में क्या तब्दीलियां आती हैं। जो मैं मोक्ष का रास्ता बता रहा हूँ, इसमें कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको पुण्य दान करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तीर्थों पर जाने की, किसी बाबा के चरण पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बाबा खुद ढूंढ रहे हैं परमात्मा को, पर उनको माया मिलती है तो माया में उलझ जाते हैं। तो माया का विस्तार हो रहा है, वहाँ परमात्मा नहीं होता। आप अपने घर में बैठें, आपके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, उसको ढूंढें, अपने अंदर खोज करें। और वो खोज अंदर जाने का तरीका ये है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान में बैठें और अंदर खोज करें और ओम का उच्चारण करें। फिर क्या करना है? अगला काम ये करना है कि परमात्मा जी को आप निमंत्रण दें कि आप मेरे अंदर विद्यमान हों। अंदर तो हैं, जन्म से ही हैं, हम उनसे अलग नहीं हो सकते। उन्होंने ये शरीर धारण किया हुआ है, ये पूरे का पूरा शरीर आपका परमात्मा जी ही हैं। एक एक आपका कण कण परमात्मा है। तो लेकिन वो अंदर बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हैं। जब तक आप निमंत्रण नहीं देंगे तब तक वो विद्यमान नहीं होते, वो आपके रोज़ाना कामकाज में दखल नहीं देते। और हम रोज़ाना का कामकाज मन के विचारों से कर रहे हैं, दुनिया के पीछे लगे हुए हैं, और दुनिया जो है वो नर्क की तरफ जा रही है। आप देख रहे हैं सारे का सारा बेईमानी, झूठ, ये सब कपट, शाल, ईर्खा चल रही है। तो वो दुनिया किधर को जा रही है आप देख लें उसको, तो हम उधर नहीं जाना।
तो हमने जो है परमात्मा जी को इनवाइट करेंगे, निमंत्रण देंगे, तो वो आपके जीवन में दखल देंगे। विद्यमान होंगे अंदर, विद्यमान होके क्या सूरज निकलता है तो सारे जगत में प्रकाश अपने आप आ जाता है, अपने आप उसकी गर्मी मिलती है, रोशनी मिलती है। तो जब परमात्मा जी अंदर आपके विद्यमान होंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कोई घटना घट रही है, घट गई है। जैसे एक औरत जब गर्भवती होती है, गर्भ धारण करती है, तो उसका कोई संकेत उसकी बाहरी शरीर को देखने से नहीं मिलता, लेकिन उसको अपने अंदर ये मालूम हो जाता है कि मैंने गर्भ धारण कर लिया है। ये एक फीलिंग है, एक एहसास है जो उसकी आत्मा को पता है कि गर्भ धारण हो गया। ऐसे जब परमात्मा जी आपके अंदर सक्रिय होंगे तो आपका सारा कुछ ही बदल जाएगा। फिर आप वो नहीं रहेंगे, आप जागृत हो जाएंगे। जैसे बुद्ध जी ने कहा था कि मैं जागा हुआ हूँ, मुझे मिला और कुछ नहीं है, मुझे जो ब्रह्म ज्ञान हुआ है इसका मतलब मैं अब जागा हुआ हूँ। तो अब आप जाग जाएंगे। अभी तक हम सोए हुए हैं, सोए हुए हैं मतलब आत्मा की तरफ को हमारा कोई ध्यान नहीं है। ये लाइफ में क्या होना चाहिए, मरने के बाद क्या होगा, हमें कोई पता नहीं। हम पदार्थ के पीछे भाग रहे हैं और ये सपना है, और सपना कब टूट जाता है हमें पता नहीं चलता। तो अपने अंदर बैठे परमात्मा जी को निमंत्रण देना है, फिर उनसे विनती करनी है, रिक्वेस्ट करनी है। पहले निमंत्रण, फिर उनसे रिक्वेस्ट करो, विनती करो कि आप आएँ, और फिर उनको अलाउ करो। अलाउ का मतलब होता है दरवाज़ा खोलो। जैसे आपने कोई चीज़ बुक करी है और वो पोस्टमैन देने आता है और आप दरवाज़ा नहीं खोलते हो, दरवाजे पे दस्तक दिए जा रहा है। अब परमात्मा जी आए हैं आपके पास, तो आप उनकी आवाज़ को पहचानो, तो उनको अलाउ करो, अपने अंदर आने दो। अभी इसको ऐसे समझें, अभी आपने कोई फैसला करना है, बेईमानी करनी है, फ़र्ज़ करो। अभी आप पहले दूध में पानी मिला रहे थे या बाकी चीज़ों में दूसरी चीज़ें मिला रहे थे, और अब आप मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं। अब बेईमानी नहीं होगी। अब आपको परमात्मा जी अंदर जो है ना, आपके एक वो फीलिंग आएगी, अंदर एक एहसास सा आएगा भी ये काम जो है ये ठीक नहीं। जब आपने परमात्मा को निमंत्रण दिया, उनको बुलाया, तो अब आपके अंदर ये एहसास थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में होगा। पहले भी आता था, लेकिन आप आत्मा की आवाज़ को दबा देते थे। अब भी आएगा, अब थोड़ा सा ऊपरी ऊंची आवाज़ में आएगा। अब आप इसको पहचान सकेंगे कि मेरे अंदर कोई बैठा मुझे बोल रहा है कुछ करने के लिए। अब उधर ध्यान देना पड़ेगा। अलाउ का मतलब ये है कि आप परमात्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो आप वो नहीं करो, अब उसको छोड़ दो। अब छोड़ दोगे तो ये अभी आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक है नीचे की कि बेईमानी कर लो, रिश्वत ले लो, झूठ बोल लो, उससे आपको थोड़ी देर के लिए उसका मुनाफा तो होगा, फ़ायदा लाभ होगा, लेकिन आपका जीवन पूरा गर्क हो जाएगा, ख़त्म हो गया। नर्क में आप जाएंगे जहाँ पहले बैठे हुए हैं, और आप गलत फैसले कर रहे हैं, और उसी के अनुसार ही आपको कर्म, जो पिछली में वीडियो में मैं उसका कर्म आपका निर्मित हो रहा है। अब आपने अलाउ करना है, तो अब वो जो फीलिंग अंदर आती है, एहसास आता है, कोई आवाज़ आपको बोल रही है, उसकी बात सुन लो और वो काम छोड़ दो। दुख होगा, मन नहीं मानेगा, मन आपको गाली देगा, बुरा भला बोलेगा, और लोग आपको कोसने आ जाओ, यार ये तू क्या कर रहा है, तू अच्छा भला कर रहा था, अब तू ये क्यों कर रहा है। अब उनकी बातें नहीं सुनो। जिनके अंदर ये बात चलती है वो लोग सब के सब जो हैं वो घर बार छोड़ के, अपने महल माड़ियाँ छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं और सन्यासी हो जाते हैं, और वो किसी की बात नहीं सुनते, कोई किधर नहीं जाता। तो ये बातें जो हैं वो आप अपने अंदर उस समय में बिठा लें और उनको बिठाते रहें और चलते रहें, तभी ये अलाउ जो है वो परमात्मा जी का पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा।